हाय एवरीवन, आई एम चैम्प्स एंड वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ डे 4। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल्स पढ़े थे, कैसे ग्लाइकोलिसिस। तो इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूं ग्लाइकोलिसिस। या ये रही एनसीईआरटी में ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोसफेट, फिर फ्रक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट। ये तो पूरी हिस्सेदारी है, ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो उसको हम लोग डिटेल में अच्छे से प्यार से कहाँ पढ़ेंगे? इस पे यानी अपने प्यारे से। तो शुरू करते हैं। ओके, हाँ ये चीज। और ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, उसे हमें दो मॉलिक्यूल्स को पायरुविक एसिड में तोड़ना है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को हमें पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में तोड़ना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मिशन है, ये हमारा मकसद है ग्लाइकोलिसिस का। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या? अरे ये तो पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में हमारा जो ग्लूकोज होता है, कौन होता है? पहले स्टेप में जो अपना प्यारा सा सुंदर सा डोज होता है, उस ग्लूकोज का क्या होता है? फोस्फोरिलेशन होता है। फोस्फोरिलेशन मतलब एक फोस्फेट का ग्रुप एडअप होता है। ग्लूकोज में एक फोस्फेट का ग्रुप क्या होता है? एडअप होता है। इस प्रकार से होता है। देखो, उसमें एक फोस्फेट का ग्रुप एडअप होता है। एडअप करेगा कौन? ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज में एक फोस्फेट का ग्रुप एडअप करेगा कौन? वो है अपने प्यारे जी एटीपी। ठीक है, यानी एटीपी ग्रुप ग्लूकोज को दे देगी। और ए होगा ग्लूकोज को जब एक लेगा, तो वो ग्लूकोज तो वो ग्लूकोज तो वो ग्लूकोज से में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, ये तो हो गया पहला स्टेप। कभी भी ये मत बोलना कि ग्लाइकोलिसिस के जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? मतलब हर एक स्टेप पे एक एंजाइम होता है। और इसी सिलसिले में पहले वो कौन सा है? वो है एक्सोकाइनेज। कोफैक्टर है, जो कोफैक्टर है Mg+2 आयन। वो कौन है? वो Mg+2 आयन यानी मैग्नीशियम आयन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है? पहले स्टेप में ग्लू का फोस्फोरिलेशन हुआ है। मतलब ग्लूकोज में एक फोस्फेट ग्रुप, एक फोस्फेट का जो ग्रुप है हो गया है। अब क्वेश्चन है कि जो फोस्फेट है वो आया, फोस्फेट ग्रुप एटीपी ने अपने में से एक फोस्फेट निकाल दिया। ठीक है, जिससे वो तो एडीपी में कन्वर्ट हो गई। और एटीपी ने जो फोस्फेट ग्रुप निकाला है, वो फोस्फेट ग्रुप जाकर किससे जुड़ गया है? ग्लूकोज से, जिसके कारण ग्लूकोज 6 कन्वर्ट हो चुका है। इस पूरे का पूरा एंजाइम है, इस पूरे पूरे स्टेप में हेक्सोकाइनेस एंजाइम है। कौन सा? हेक्सोकाइनेस। रिपीट विद मी, काइनेस। और कौन सा? कोफैक्टर आयन। ठीक है, ग्रेट। सेकंड स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? दूसरे स्टेप पे ग्लूकोज 6 फोस्फेट आइसोमराइजेशन करना चाहेगा। ग्लूकोज 6 फोस्फेट आइसोमराइजेशन करना चाहेगा। मतलब क्या है? मतलब ये ग्लूकोज 6 वो 6 फोस्फेट में वो फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाए। ग्लूकोज 6 फोस्फेट है, वो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी एक एंजाइम लगे। वो कौन सा है? ग्लूकोज होते हैं, आइसोमर्स होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, सिंपल सी बात तो समझ ही गए हो। कौन सा एंजाइम आ रहा है? आइसोमरेज।
यानी पे ग्लूकोज 6 फोस्फेट का आइसोमेराइजेशन हो रहा है, वो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फोस्फोरिलेशन होगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फोस्फोरिलेशन होगा किसका, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट का। किसका, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट का। देखो तीसरे स्टेप में जो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है, उस फ्रक्टोज 6 फोस्फेट का फोस्फोरिलेशन होगा। याद रखना जब भी फोस्फोरिलेशन होता है मतलब किसी भी एक फोस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो उस स्टेप में जो एंजाइम होता है, उस स्टेप में जो भी एंजाइम यूज हो रहा होता है, उस एंजाइम का नाम से खत्म होता है। और इसके फोस्फोरिलेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फोस्फोरिलेशन हो रहा है, इस एंजाइम उसका एंड में क्या आ रहा है, इसी काइनेज आ रहा है। ठीक है ना, ओके। वेरी सिंपल। थर्ड स्टेप 6 फोस्फेट का क्या हो रहा, फोटोफोरेट को थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 का क्या होगा, फोस्फोरिलेशन होगा, जिसलिए वो और इसी यहाँ पर जो एंजाइम खत्म किससे होगा, काइनेज से खत्म होगा। फिर से बात आ रही है कि जो आएगा फोस्फेट, वो अगेन एटीपी से आएगी। एटीपी एक फोस्फेट ग्रुप को देगी और एटीपी एक फोस्फेट ग्रुप लेगी, एक फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को देगी और खुद एडीपी में। ठीक है ना, ओके। एटीपी 6 फोस्फेट को एक फोस्फेट ग्रुप देगी, तो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट, फ्रक्टोज 6 कन्वर्ट हो जाएगा। यानी तीसरे स्टेप में क्या हुआ है, तीसरे जो फ्रक्टोज 6 उसका उसका फोस्फोरिलेशन हुआ है, जिसके कारण वो फ्रक्टोज 1 6 फोस्फेट में कन्वर्ट। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, और हाँ इसमें एंजाइम कौन सी आ रही है, इसमें एंजाइम होगी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। कौन, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ये एक एंजाइम है जो कि इसको फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 1 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करेगी। क्वेश्चन है कैसे, बाय एडिंग अ फोस्फेट ग्रुप। फोस्फेट ग्रुप कहां से आएगा, एटीपी से आएगा। ठीक है, एक चीज और मैं भूल गया, वो क्या है, आइसोमेरेज के साथ में दूसरे स्टेप में आइसोमेरेज के साथ में एक और कोफैक्टर होता है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन, या दूसरे शब्दों में बोले तो Mg+2। ओके, तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ है, अब बात करते हैं चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में होगा स्प्लिटिंग। चौथे स्टेप में क्या होगा, स्प्लिटिंग। ठीक है, फोर्थ स्टेप में होगा ये स्प्लिटिंग। स्पेलिंग होगी TING। चौथे स्टेप में क्या होगा, स्प्लिटिंग। कौन टूटेगा, ये फ्रक्टोज 1 6 फोस्फेट टूटेगा। इसमें फोर्थ स्टेप में ये जो फ्रक्टोज 1 6 फोस्फेट है ना, फोस्फेट PHD। ठीक है, फ्रक्टोज फोस्फेट जो है इसका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, और वो दो केमिकल में कन्वर्ट होगा, और वो दो केमिकल में कन्वर्ट होगा। कौन कौन से, पागल और ढाप। पागल और ढाप, पागल और ये दो कंपाउंड है जिनमें बिसफोस्फेट स्प्लिट होगा। ऑब्वियसली बात, इस स्टेप में भी एक एंजाइम का यूज होगा, वो क्या है, एल्डोलिस। वो क्या है, एल्डोलिस। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पागल और ढाप है, और ढाप है क्या, पागल तो है भैया फोस्फोग्लिसराइड, फोस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसराइड। और ढाप क्या है, यहाँ पे वही डाइहाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ओके। है, मजा नहीं आ रहा है, ओके, मजा नहीं आ रहा है। बात करते हैं मजा कैसे लाया जाए। अब देखो मेरे साथ याद करो, मैं बोलता रहूंगा, आपको क्या करना है, मेरे साथ डिसाइड करना है, मेरे साथ रिपीट करना है। ठीक है, ओके। पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस स्टेप में होता है, याद करो 10 स्टेप में होता है। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप में होता है, 10 में होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होता है। ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में ग्लूकोफोस्फोरिलेशन होता है। ग्लूकोज का फोस्फोरिलेशन होता है, मतलब ग्लूकोज में एक फोस्फेट ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एक फोस्फेट ग्रुप एडअप होता है। कौन से स्टेप में, पहले वाले स्टेप में। देख लो, पहले ग्लूकोज का फोस्फोरिलेशन, ग्लूकोज एक फोस्फेट ग्रुप के साथ एडअप होता है इन प्रेजेंस, इसको बोलते हैं काइनेज, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, इसको बोलते हैं काइनेज, और Mg+2 आयन। ठीक है, Mg+2 आयन और हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फोस्फोरिलेशन होता है। ग्लूकोज में एक फोस्फेट ग्रुप एडअप होता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट। इससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट।
और पहले वाले स्टेप में एक एटीपी का कंजम्पशन हो जाता है, एक एटीपी खर्च हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एटीपी एक फॉस्फेट ग्रुप देती है किसको? ग्लूकोज। इन स्टेप में ग्लूकोज एटीपी फॉस्फेट ग्रुप लेता है अपन एंजाइम जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस और इसको बोलते हैं Mg+2 आयन, ठीक है। और वो किसमें और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो दूसरे में आइसोमराइज होता है। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है दूसरे स्टेप में, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट है, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सी होती है? ऑब्वियसली आइसोमर में कन्वर्ट है, ठीक है। तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या होता है? और हमेशा फॉस्फोरिलेशन जब भी होता है तो उसका एंजाइम यूज होती है, उसके आखिरी में काइनेज आता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या रिलेशन होगा? तो क्या आएगा? फ्रक्टोज एक एंजाइम का नाम है जो कि मतलब कैटालाइज करेगा, और इसमें भी जो एटीपी है वो खर्च होगा, और वो एटीपी एक फॉस्फेट ग्रुप देने में ग्रुप देगा किसको? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को। और जिससे क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में करना है, ठीक है ना। ओके, अब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, उसका अगला स्टेप में स्प्लिटिंग होगा और वो पागल यानी क्या था ये मतलब पागल मतलब एल्डिहाइड, और पागल मतलब फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, और ढाप मतलब एसीटोन फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन दो इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज एक दूसरे का आइसोमर है, एक दूसरे का क्या आइसोमर है, मतलब एक दो चेंज हो सकते हैं। इन द वेरी सिमिलर पागल और ढाप है, इन द वेरी सिमिलर एक दूसरे का आइसोमर है, वो एक दोनों में एक दूसरे हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनर स्टेप जो है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था जैसे और एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। एक दूसरे का आइसोमर्स मतलब क्या? कन्वर्ट हो सकते हैं, और पार्टनर स्टेप में यही होता है। पार्टनर स्टेप में क्या होता है? पार्टनर स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। पागल में एंजाइम कौन सी होती है? वही आइसोमर है, ठीक है। एक पागल तो यहाँ पर पहले से था, एक पागल जो दूसरा था, जिसको हम ढाप बोले हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो स्टेप में लेट्स से पागल में कन्वर्ट हो चुका है। लेट्स से ढाप है वो पार्टनर स्टेप में पागल, इसीलिए यानी पार्टनर स्टेप के बाद से, कब से? पार्टनर स्टेप के बाद से हमारे पास दो पागल, कितने पागल? दो पागल होंगे हमारे पास। मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के। किसके? दो मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड के, ओके। दो मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड के पार्टनर स्टेप के बाद। और इस, ठीक है, अब समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए हम लोग एक फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड को समझेंगे, एक फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे, सेम रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी हो रही होगी, यानी पार्टनर स्टेप के दो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? पागल के। फोर्थ स्टेप केवल एक मॉलिक्यूल था ढाप का, ठीक है। लेकिन पार्टनर स्टेप में चूंकि ढाप पागल में कन्वर्ट हो चुका, ढाप PgAl में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए अब हमारे पास पागल सॉल्यूशन ना कि एक दो मॉलिक्यूल। इसलिए अगले जितने भी 6, 7, 8, 9, 10 ये जो बाकी के 5 स्टेप्स है, जितनी भी रिएक्शंस करेंगे वो रिएक्शंस हम केवल एक पागल के लिए करेंगे। अब सेम फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ पागल की रिएक्शंस मिल जाए, ओके।